आज की वीडियो वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर स्ट्रिंग मेथड्स। हम लोग कुछ मेथड्स जो 2-4 और मेथड्स बचे हैं, मतलब छोटे छोटे से ही हैं, पर हाँ हम लोग वो सब भी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे एक मेथड होता है विच इज़ टू अपर केस। ओके, विच इज़ टू अपर केस। अगर आप कोई स्ट्रिंग के अंदर जिसके अंदर वर्ड्स ऐसे लिखे हैं हेलो वर्ल्ड, ओके, अगर किसी के अंदर ऐसे वर्ड्स लिखे हैं तो वो उसको बेसिकली कन्वर्ट कर देगा हेलो एंड देन वर्ल्ड लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से वो कन्वर्जन हो सकता है। ओके, एक और फंक्शन होता है विच इज़ टू लोअर केस, जो बेसिकली पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अनदर फंक्शन क्या है हमारे पास में, टू लोअर केस। हम लोग इस तरह से क्यों लिखते हैं, एल कैपिटल और सी कैपिटल क्यों है, जस्ट बिकॉज जावास्क्रिप्ट कैमल केसिंग को फॉलो करता है। ठीक है, सो इस केस के अंदर ये हो जाएगा हेलो वर्ल्ड लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरह से ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस तरह से अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये भी दो एक फंक्शंस होते हैं जो आपकी स्ट्रिंग को पूरा पूरा मतलब केस सेंसिटिविटी के हिसाब से अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वन नेक्स्ट फंक्शन जो हम बात कर सकते हैं आज, विच इज़ रिप्लेस। ठीक है, अगर मेरी कोई ये स्ट्रिंग लिखी है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हेलो वर्ल्ड कन्वर्ट होकर के हो जाए हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो आई कैन राइट डाउन रिप्लेस फंक्शन कि इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को इस स्पेसिफिक पार्ट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली दो वैल्यूज़ लेता है यहाँ पे a, b। ठीक है, a यहाँ पर वर्ल्ड होगा और जो b होगा वो होगा आपका जो आपको न्यू स्ट्रिंग यहाँ पर आपको ऐड करनी है विच विल बी स्टूडेंट्स लाइक दिस। तो यहाँ पर ये वो वैल्यू होगी जो ये बेसिकली यहाँ पर जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिप्लेस फंक्शन वर्क करता है। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट मतलब अक्रेंस को ही रिमूव करेगा या फिर रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर ही एक और वर्ड आ जाता है, ठीक है, इसी स्ट्रिंग का पार्ट है, अगर एक और वर्ड आ जाता है तो ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा। रिप्लेस फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पहली बार अगर कोई वर्ड जो आएगा उसी को ही रिप्लेस करेगा, सेकंड टाइम पर या फिर कोई भी आगे जाके जो भी आएंगे उनको रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है सब जगह से रिप्लेस हो जाए, तो हमारे पास एक नया फंक्शन आता है विच इज़ रिप्लेस ऑल। ओके, ये भी दो ही वैल्यूज़ लेता है कि आपको किसको रिप्लेस करना है, सेकेंड वैल्यू होगी किस से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर आपका हेलो स्टूडेंट्स लाइक दिस। तो ये दोनों चीज़ें रिप्लेस हो जाएगी। इसके केस के अंदर ये बनेगा हेलो स्टूडेंट्स वर्ल्ड लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आपका रिप्लेस ऑल फंक्शन वर्क करता है। एक लास्ट फंक्शन, इन सबको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कोड के अंदर कि कैसे वर्क करेगी ये सब चीज़ें। एक लास्ट फंक्शन देखते हैं विच इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लाइक कि आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगी, पर हाँ उस क्वेश्चन को पूरा कम्प्लीटली आंसर करने के लिए वन ऑफ द स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को किसी एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बस एक हिंट दे रही हूँ, पर हाँ हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेकर के उस क्वेश्चन को लेकर के एक सेपरेट वीडियो होगी। आई डू नॉट वांट कि मैं उसको यहाँ पर मर्ज कर दूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट रख सकते हैं हम लोग कि आप किसी स्ट्रिंग को एक एरे में कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे। ठीक है, आप कैसे भी किसी स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है, थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल सी लग रही है। लेट्स राइट डाउन लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग एक फंक्शन होता है विच इज़ नोन एज स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ए डॉट स्प्लिट और हम लोग लिखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्पेस हो गया कि मुझे स्पेस के वहाँ से दोनों स्ट्रिंग को ब्रेक कर दो। पूरी की पूरी एंटायर स्ट्रिंग में जहाँ पर भी स्पेस आएगा वहाँ से इसको सबको सब जगह से ब्रेक करते जाओ।
तो इसका जो आउटपुट बनता है फाइनली, इसका जो आउटपुट बनेगा दैट वुड बी हेलो कॉमा वर्ल्ड। ये आपका एक एरे का स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो अभी हम लोग इन सब फंक्शंस को या फिर जो भी हम लोगों ने वैल्यूज़ अभी तक पढ़ी है उन सबको हम लोग कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग इन फंक्शंस को यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। मैं VS कोड ओपन करती हूँ यहाँ पे। सो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, index4.js। ओके, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, let str is equals to hello वर्ल्ड। ओके, इसको कर देते हैं h। ओके, सबसे पहले हम लोग str अपर केस लोअर केस फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, कि ये कैसे वर्क करते हैं, str.to अपर केस। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग वापस से लॉग करते हैं str का वैल्यू कि क्या आता है यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग नोड index4.js लिखेंगे नीचे टर्मिनल के अंदर। जब आपको फाइल एक इंडिविजुअल जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो आपको नोड index4.js आपको रन करना होता है। ठीक है, एक सेकेंड इसको चेक करते हैं कि इसको किसी के अंदर सेव करना होता है क्या। b इज इक्वल्स टू एंड लेट b इज इक्वल्स टू दिस। यस, तो ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा एक न्यू स्ट्रिंग को वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर ये चीज़ से डायरेक्टली वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है इसका मतलब वो इस स्ट्रिंग को अपडेट नहीं करेगा, वो एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर वो अपडेटेड वैल्यू को पास कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक मैं एक और सी क्रिएट कर देती हूँ जिसके अंदर हम लोग कर सकते हैं .to लोअर केस। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर सी प्रिंट करते हैं जिसके अंदर ये पूरे के पूरे को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हेलो वर्ल्ड और इसके अंदर पूरा जो स्ट्रिंग है आपका वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से आप लोअर केस और अपर केस को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्लेस फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो मैं वापस एक स्ट्रिंग लेती हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू, इसको यहीं कट कर देते हैं, यहीं लिख देते हैं, है ना। लेट a इज इक्वल्स टू हेलो दिस इज माई नेम एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, this is and this is my country. Okay, why I'm writing such a weird statement? मैं इतना weird से statement क्यों लिख रही हूँ जिससे मेरे पास same words बार बार आए। like for example this is a word now जो मेरे पास 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए एक replace function चेक कर पाऊँगी इसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो मैं लिखती हूँ a रिप्लेस और मैंने कहा कि यहाँ पर आप दिस की जगह पर कर दो हेलो। ठीक है, मैं दिस की जगह पर हेलो करना चाहती हूँ। हम लोग सबसे पहले ए स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखते हैं, क्या पता ए के अंदर ही प्रिंट होकर जाता। तो हेलो दिस इज नहीं आ रहा है तो हम लोग एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर इसको सेव करते हैं, जिससे हमको ये समझ में आ गया कि हाँ इसका मतलब ये न्यू स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, पर हाँ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको याद हो जाएगी हाँ ये सब फंक्शंस एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे हेलो, ये हेलो पहले से है यहाँ पे, ये वाला दिस चेंज हो करके हेलो इज़ माई नेम एंड दिस इज़ माई कंट्री इंडिया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिप्लेस फंक्शन सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही चेंज करेगा। ठीक है, अगर मैं ये सेम की जगह यहाँ पर डी की जगह ई कर देते हैं और इसको कर देते हैं रिप्लेस ऑल, लेट्स सी रिप्लेस ऑल वर्क कर रहा है या नहीं। ई प्रिंट करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फाइल को रन किया, एग्जीक्यूट किया। आप नोटिस करोगे ये वाला दिस भी चेंज हो गया हेलो के अंदर और ये वाला दिस भी चेंज हो गया अब हेलो के अंदर। ठीक है, विच मीन्स रिप्लेस ऑल जब भी होगा तो जब भी ये स्ट्रिंग की अकरेंस क्रिएट होगी स्ट्रिंग के अंदर ये हमेशा उसको रिप्लेस करके इस टेक्स्ट से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लास्ट फंक्शन फॉर ऑल द स्ट्रिंग मेथड्स दैट इज स्प्लिट फंक्शन, कि आप किसी भी स्ट्रिंग को एरे के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट str2 यही वाला लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग चेंज नहीं करते, हम एक को ही स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट फाइनल इज इक्वल्स टू a डॉट स्प्लिट।
ठीक है। स्प्लिट फंक्शन की ये खासियत होती है, लाइक की स्पेशलिटी होती है कि आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, विच इज़ कि आपको किस वैल्यू से स्प्लिट करना है एंटायर स्ट्रिंग को, ठीक है। अगर आप चाहो तो स्पेस से कर सकते हो, आप चाहो तो अगर मैं ई से कर दूंगी तो ये एच इधर हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर ई आएगा वहाँ से वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी किसी भी कैरेक्टर से, किसी भी वैल्यू से, ठीक है। पर हाँ, बेस्ट इज़ ऑलवेज कि आप स्पेस से ही करते हो, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को डिफरेंट पोजीशन के अंदर रन कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लॉक करते हैं कि फाइनल का वैल्यू क्या आता है। सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो यू कैन सी हियर, हेलो दिस इज़ माय नेम एंड दिस इज़ माय कंट्री इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट होता है? बाय यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। तो हम लोग के स्ट्रिंग के फंक्शन सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं। मेक श्योर कि आप ये सब फंक्शन अच्छे से रीड करें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, ओके। सो दैट हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे, देन विल मूव टू द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।